जरा आप सोचिए कि कुछ आप कह रहे हो और वो तस्वीर बनकर कहानी के तौर पर आपके सामने में आ जाए। ठीक वैसे ही कि रेडियो आप सुन रहे हो और रेडियो सुनते सुनते आप समझिए कि उसकी आवाज़ को टेलीविज़न पे पिक्चर के ज़रिए देखना शुरू कर लिया। यानी ऑडियो को ऑडियो विजुअल कंटेंट के तौर पे जो काम बहुत लंबे वक्त में होता है, वो सिर्फ आप कह रहे हैं और उससे तस्वीरें खींचती चली जाती है और उससे कहानी बन जाती है। वो अलग अलग फॉर्म में भी होता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मेहुल हैं, मेहुल अग्रवाल हैं, साथ में गौरी अग्रवाल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। और इन्होंने एक ऐसा ऐप कह लीजिए डेवलप किया है, एक ऐसा तरीका ईजाद किया है जिसके ज़रिए अगर आप कुछ भी कह रहे हों तो सीधे तौर पर उसकी तस्वीर भी बनती चली जाएगी। किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा उस पर बात करते हैं। और ये अपने आप में सुनकर भी बहुत लग रहा है कि अब घंटों का काम अगर सेकंड में हो जाए, जो अक्सर एक कहावत होती है, तो वो कैसे मुमकिन हो पाएगा। और ये आप बताइए कि कैसे क्या करते हैं कि ऑडियो में कुछ कह रहे हैं और उसकी तस्वीर बनती चली जाती है एआई के दम पे। जी बिल्कुल, हम एआई जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी ऑडियो हमें दीजिए, या तो म्यूज़िक के तौर पे या पॉडकास्ट के तौर पे या जैसे आपने कहा रेडियो के तौर पे, और हम उसका सारे सीन्स बनाते हैं, हर उस सेंटेंस का जो उस ऑडियो में बोला गया है, और उन सीन्स से हम उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कुल मिला के अगर आप नहीं समझ पाए हो तो कुछ ये लोग सीन पहले से ऐसी सीन डिफाइंड होती है के ज़रिए जिसमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ बोलेंगे और उसकी तस्वीर बनती चली जाएगी। जी यही बात है मैम। जी, तो आजकल बहुत एआई जनरेटेड काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बट अगर मैं कुछ स्टोरी कहना चाह रहा हूँ, मैं खाली उसे बोल के कहूँ तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आता। तो अगर उसके चारों तरफ हम विजुअली दिखाएं उस चीज़ को, जैसे आजकल इंस्टाग्राम रील्स बहुत चलती हैं, उसमें हर जगह आप पिक्चर्स दिखाते हो, आप वीडियो दिखाते हो कि हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं, उसको हम सोच के वो दिख जाए, तो वो हम इनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ कह के और कैसे उसकी तस्वीर बनती चली। जैसे अगर आप किसी कंपनी में टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, कस्टमर फीडबैक ले रहे हैं ऑडियो या टेक्स्ट के तौर पे, तो हम उसे वीडियो बना सकते हैं और वो वीडियो फीडबैक हम आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे दिखा सकते हैं। आप उसको ऐड के तौर पे रन भी कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मतलब अगर वो रिटन में भी हो और ऑडियो में भी हो तो उसका वीडियो बन जाएगा। जी बिल्कुल, उसका वीडियो बन जाएगा। कितना वक्त लगा मेहुल इस पे काम करते करते? जी, तो मैं रिसर्च कर रहा था कॉलेज में, कार्नेगी मेलन में पढ़ता था, और वहाँ पे हम ये देख रहे थे आजकल एआई का बहुत चल रहा है कि टेक्स्ट टू इमेज बन जाए, कि आप कुछ टाइप करो और उसका आप इमेज बना दो। तो वो आजकल बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, बट जो हम कहना चाह रहे हैं उसका अगर हम सोच सकते हैं, उसकी वीडियो बना सकते हैं, तो ऑडियो टू वीडियो, तो उसमें हमारी रिसर्च शुरू हुई थी कार्नेगी मेलन में। 1 साल हो गया ऑलमोस्ट उस बात को कि हमने आइडिया सोचा था ये। फिर हमने इसका प्रदर्शन करा कि हमने लिया कि टेक्स्ट को हम ऑडियो को हम पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, टेक्स्ट से हम स्टोरी बनाएं और स्टोरी से हम विजुअल्स बनाएं। तो ये हमारा एक पूरा प्रोटोकॉल हमने फॉलो करते हुए रिसर्च पेपर निकाला। न्यूरिप्स करके एक बहुत बड़ी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्फ्रेंस है, तो अभी हमारा पेपर वहाँ पे अभी पब्लिश हुआ है इसी टॉपिक के ऊपर। तो अभी पब्लिश हुए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका। तो उस पेपर में क्या क्या था? उस पेपर में ये था कि हम म्यूज़िक का ऑडियो लेते हैं, फिर उसमें हम कई सारी टेक्निक्स, एआई टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक का इमोशन आइडेंटिफाई करना, म्यूज़िक की बीट्स आइडेंटिफाई करना, और फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो एआई में यूज़ होते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, उससे हम स्टोरी बनाते हैं और स्टोरीज़ को फिर विजुअली वीडियो के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें एक और चीज़ थी चर्चा, जो हमारा एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम आपका चेहरा भी उस म्यूज़िक वीडियो में डाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ और अगर मैं आपको बताऊं कि नेशनल मीडिया में, न्यूज़ मीडिया में काम मैंने 18 साल किया है। उसमें अगर आपको कुछ एनिमेटेड स्टफ बनाना होता था तो एक लंबा वक्त लगता था, एक पूरी टीम काम करती थी, तब जाके वो कोई चीज़ निकल कर आता थी। एनिमेशन की बात मैं कर रहा हूँ। आज के दौर में जो कंटेंट क्रिएटर हैं मेरे जैसे या बहुत सारे लोग, वो किसी वीडियो एडिटर पे डिपेंडेंट हैं
कंटेंट में अगर उनको वैल्यू एडिशन करना है, उनको तस्वीर डालनी है, उनको मूविंग तरह के स्टफ़ डालने हैं, एनिमेशन डालना है, तो ये जो मेहुल और गौरी हैं, इन्होंने बिल्कुल ऐसा काम ऐसी तकनीक का इजाद किया है, ऐसे तरीके का इजाद किया है जिसमें वीडियो एडिटर पे डिपेंडेंसी आपकी बिल्कुल शून्य हो जाएगी। उस पर आप जाएंगे, और उस प्लेटफॉर्म का नाम फ़िलहाल इसलिए नहीं करें कि कुछ चीज़ें प्रोसेस में हैं, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बता रहे कि कुछ दिन में वो बाज़ार में आने वाली चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि पिता ब्यूरोक्रेट हैं, माँ डॉक्टर हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आप लोग सोच पाए, ये कैसे मुमकिन हो पाया? आई थिंक इसका काफ़ी श्रेय मेहुल को जाता है कि मेहुल की रिसर्च जो है इस चीज़ पे थी। उसने काफ़ी सोच समझ के, जैसे उसने बताया कि मोस्ट काम आजकल जो हो रहा है पिक्चर्स बनाने में हो रहा है, वीडियो बनाने में कम काम हो रहा है। तो ये सोच उसकी थी सबसे पहले, और उसने शुरू करा ये रिसर्च करना। फिर उसके साथ साथ मैं भी जुड़ गई क्योंकि मेरा भी यही एरिया है काम का। तो इस आई थिंक इस वजह से यहाँ पे कहने के पीछे मकसद ये था कि कई बार किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे हम बताते भी हैं कि बच्चों पर एक दबाव भी होता है, कि माता पिता का दबाव कि आप जो वो करवाना चाहते हैं वो बच्चे करते हैं। तो इस तरह का दबाव था मेहुल या खुद? बिल्कुल था। मैं तो काफ़ी मजाक के तौर पे पापा से भी कहता हूँ कि जो आपको हमसे करवाना था हमें भी वही करना है। तो पापा का बहुत बचपन में गोल था कि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बनूँ, और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली थी। उन्हें लगा था मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए थी, तो हमें बचपन से ही कहा गया कि आप भी कंप्यूटर साइंस लें और उसमें तरक्की करें। तो हमने फिर कंप्यूटर साइंस ली। वो तो अलग बात है कि उसमें कंप्यूटर साइंस में भी इतने सारे बड़ी फील्ड बन चुके हैं कि आप जो चाहें उसके तरफ आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की डेट में आप बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के स्टार्टअप्स देखने को मिल रहे हैं, और हमने ये देखा है कि ये फील्ड स्पेशली एआई आजकल हर चीज़ को डिसरप्ट करती है। तो इसमें या तो आपका वीडियो प्रोडक्शन हो गया या फिर आपका चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो गया, हर जगह इसका यूज़ बहुत आता है। तो ये हमारी बहुत लक की बात है कि हमने ऐसे फील्ड में पढ़ाई करी जिसका हम कहीं पे भी इस्तेमाल देख सकते हैं, चाहे वो वीडियो क्रिएशन हो जाए, चाहे वो अपना फाइनेंस हो जाए, चाहे कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में हम हेल्थ में भी इसका यूज़ देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताए दर्शकों, कहाँ कहाँ आपने सोचा है कि इसका इस्तेमाल हो सकता है? एक तो हम जैसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, एक आपने बताया टेस्टिमोनियल कुछ लिखा हुआ है उसमें आप कर सकते हैं, और कुछ सोचा है कि कहाँ कहाँ पे और इसका इस्तेमाल हो सकता है? एड एजेंसीज़ को स्टोरी बोर्ड बनाने में काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है ये प्रोडक्ट। और तो और हम इसको इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हम कोई सर्विस बेचना चाहते हैं तो उसको हम एज अ स्टोरी के रूप में अगर दिखाएंगे आपको, उसका पूरा जर्नी दिखाएंगे। जैसे एक पेशेंट की पूरी जर्नी दिखाई हमने। अगर आपको हम कुछ सर्विस बेचना चाहते हैं, जैसे आई हॉस्पिटल्स में अगर लेसिक बेचना चाहते हो आप, तो आप अपने इस पूरे पेशेंट्स की जर्नी दिखा सकते हो थ्रू विजुअल स्टोरी टेलिंग, ताकि वो और कैप्टिवेटिंग लगे ऑडियंसेस को। तो इसमें क्या क्या हो सकता है जो आपने ये जो चीज़ें हैं उसमें? एक तो एनिमेशन हो सकता है जो मूविंग हो सकता है, और क्या क्या कर सकते हैं? तो इसमें बेसिकली आप जो मॉडल सोच सकते हैं उसका हम बना सकते हैं। तो अगर मान लो कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, उसका भी हम एनिमेटेड तौर पे दिखा सकते हैं, या कार्टून के तौर पे दिखा सकते हैं, स्केच के तौर पे दिखा सकते हैं, या फिर हमारे चेहरे लेके हम रियलिस्टिक भी दिखा सकते हैं। हमें पोटेंशियल ये है कि हम बात करें, उसका वीडियो हम किसी भी स्टाइल में दिखा सकते हैं। तो एक तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने की कोशिश है, कुछ करने की कोशिश है। मार्केट बहुत बड़ा है, और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े, और आने वाले वक्त में हम इसी प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे भी कि किस तरीके से मेहुल और गौरी किसी ऑडियो के ज़रिए उसका वीडियो किस तरीके से कंटेंट बनकर निकल के आ रहा है, और आप लोगों के लिए कहाँ पे संपर्क करना है, किस जगह पे आपको जाना है, चार्जेस क्या होंगे, किस तरीके से आपका काम आसान करेगा जो इनका ये प्रोडक्ट है, उसकी भी जानकारी आने वाली वीडियो में ज़रूर देंगे। लेकिन आज की कोशिश सिर्फ इस बात को लेकर थी कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ये भी प्रमोट आप कीजिए कि
कुछ भी कर रहे हों तो नौकरी से बढ़ के आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की भी ज़रूरत है। तो एक प्रोत्साहन परिवार की तरफ से भी, माता पिता की तरफ से भी ये ज़रूर होना चाहिए कि कुछ अगर कुछ नया सोच सकते हैं तो उनका साथ ज़रूर दीजिए। और कुछ नयापन था तो हमें लगा कि नयापन भी है, कुछ क्रांतिकारी आइडिया भी है, आने वाले वक्त में गेम चेंजर हो सकता है ये आइडिया। कि सोचकर आप देखिए कि जहाँ पर ये बात हो रही थी कि टेक्स्ट से हम वीडियो बनाएंगे, ऑडियो से आपको वीडियो बन के निकलेगा। आप कोई गाना गुनगुना रहे हो वो वीडियो बन जाएगा, कोई कहानी कर रहे हो, हम कुछ बोल रहे हैं उसका वीडियो बन जाएगा। जो भी बात कर रहे हैं, जिस किसी चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं, चाहे पेशेंट को लेकर बात कर रहे हो, चाहे हम किसी बच्चे की आदत को लेकर बात कर रहे हों, या मोबाइल पे हम आज के दौर में हम ये बात करते हैं कि डिजिटल फास्टिंग की बात होती है, या बच्चे को मोबाइल कितनी देर देखनी चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें भी आप सिर्फ कहते जाएंगे और वो वीडियो के तौर पे बनकर आ जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।